आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर एक समस्या के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक कमेंट्स आया था, जिस कमेंट्स में एक बंदे ने अपनी एक समस्या दत्तक ग्रहण से संबंधित बताई थी और उसी को मैं आज शेयर कर रही हूँ यहाँ पर और उसका समाधान बता रही हूँ। वीडियो बनाने का मकसद वही है कि अगर ऐसी ही समस्या और किसी की भी हो तो ये वीडियो के माध्यम से उनकी समस्या का भी समाधान हो जाएगा। देखिए, जिसने मुझे समस्या कमेंट्स बॉक्स में भेजी थी उसने क्या समस्या दी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। उसने कहा था कि मौखिक दत्तक ग्रहण का साक्ष्य ना हो तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए। वो बंदा था मौखिक दत्तक जो माता पिता के साथ रहता था। मौखिक दत्तक पिता के देहांत के उपरांत सिविल कोड से प्राप्त उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में उसकी जो मौखिक गोद माता थी उन्होंने खुद का पुत्र उसको कबूल किया। उनकी पुत्री ने अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया और उस लड़के को अपना भाई बताया। गांव के एक व्यक्ति का बयान भी है कि वहाँ जो लोग है या जो मृतक व्यक्ति है उसका असली वारिस वही है। अब 20 साल के बाद उनकी पुत्री ने, जो दत्तक ग्रहण जिसने लिया था उसकी पुत्री यानी कि इसकी बहन ने दूसरे के कहने पर इस पर आपत्ति कर रही है, तो क्या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से मौखिक दत्तक ग्रहण प्रमाणित कर सकता है। देखिए, सीधा सा उसने अपनी एक समस्या बताई है। उस समस्या में उसने ये कहा है, उसको एक व्यक्ति ने दत्तक लिया था। दत्तक के रूप में जो सेशन कोर्ट था वहाँ जाकर उसकी माता ने दत्तक पुत्र के रूप में उसको स्वीकार किया है। उसकी जो बहन थी यानी कि जो व्यक्ति जो मर गया है उसकी जो बेटी थी उसने न्यायालय में इस बात को स्वीकार किया है कि वो उसका दत्तक भाई है। अब 20 साल इस बात को हो गए। उसने एक अनापत्ति भी दिया था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसको अपना दत्तक भाई मानने में या मेरे पिता द्वारा इसको दत्तक पुत्र मानने में। अब उसके पश्चात उसको एक दत्तक उत्तराधिकार का सर्टिफिकेट न्यायालय के ज़रिए मिल गया। इस बात को 20 साल हो गए। 20 साल बाद लड़की को किसी ने कुछ कहा होगा या किसी के कहने में आकर वो उस दत्तक ग्रहण भाई के ऊपर आरोप लगा रही है कि वो दत्तक ग्रहण नहीं है। अब चूँकि यहाँ पर मौखिक दत्तक का मामला नहीं है, यहाँ ये दत्तक जो है ये न्यायालय में पहुँचा था और न्यायालय में भी ये कौन से न्यायालय में गया था, ये जो सिविल कोड होता है, सेशन न्यायालय होता है, ये वहाँ गया था। वहाँ पर उसकी माँ ने जो है वो उत्तराधिकार के लिए कहा था, उसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र दिलाने में उसकी दत्तक माता ने भी उसको दत्तक के रूप में ग्रहण करना स्वीकार किया था। उसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। उसकी बहन ने भी उसको दत्तक भाई माना था और उन लोगों के और गांव का एक व्यक्ति था उसने भी उसको दत्तक माना था। इन सब आधार पर ही उसको उत्तराधिकार प्रमाण पत्र न्यायालय से प्राप्त हुआ था। अगर 20 साल के पश्चात उसकी बहन उसके दत्तक ग्रहण के ऊपर कोई आपत्ति लेती है, कोई एतराज़ दर्ज कराती है, तो वो आपत्ति दर्ज नहीं होगी। यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, यहाँ पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत विभाजन का सिद्धांत लागू होगा। विभाजन का सिद्धांत ये कहता है कि यदि न्यायालय में किसी व्यक्ति ने जाकर एक बार बयान दे दिया तो फिर वो अपने बयान से नहीं पलट सकता है। वैसे ही उसकी बहन ने चूँकि सेशन न्यायालय में जाकर और एक बार उसने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा दत्तक ग्रहण भाई है, तो अब वो अपनी बात से नहीं मुकर सकती है, नहीं पलट सकती है। तो यहाँ पर उसका धारा 114 साक्ष्य अधिनियम की लागू होगी
और यहाँ जो आपका दत्तक ग्रहण का जो प्रमाण पत्र है, जो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र है, तो वो आपका लीगल होगा और आपकी बहन के ऑब्जेक्शन लेने का आपके दत्तक ग्रहण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो धारा 114 साक्ष्य अधिनियम की है वो मैं थोड़ा सा आपको उसको समझा देती हूँ। न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा। न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका गठित होना उस विशिष्ट मामलों के तथ्यों के संबंध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारोबार के सामान्य अनुक्रम में यह सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए ये संभव समझता है। मतलब न्यायालय जो है वो ये उपधारित कर लेगा कि पहले जब आपकी बहन ने आके सेशन कोर्ट में, क्योंकि मौखिक दत्तक ग्रहण था पहले, लेकिन अब चूँकि आपको दत्तक उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र मिल गया है तो ये आपका लिखित दत्तक ग्रहण हो गया है और आपकी बहन ने न्यायालय में जाकर इस बात को स्वीकार कर लिया है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत वो अब बंध गई है और किसी के भी बहकावे में आकर अगर वो आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई आवेदन देती है, कोई कार्रवाई करती है, तो वो वैध नहीं होगी, वो नहीं मानी जाएगी। मित्रों, ये वीडियो से जिस बंदे की ये समस्या थी उसकी समस्या का समाधान तो निकला है, पर ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको ये समस्या होगी, तो मुझे लगता है कि उन लोगों की भी समस्या का हल होगा। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ये एक नई कोशिश कर रही हूँ, एक नया प्रयास कर रही हूँ कि आप जितने भी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, किसी की प्रॉब्लम का तो रिप्लाई मैं उसी वक्त कर देती हूँ, पर समय की कमी के कारण मैं कई बार रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यानी कि हर समस्या के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि अगर किसी एक को प्रॉब्लम है और वही प्रॉब्लम किसी अन्य को भी है तो वो सभी के लिए उपयोगी हो जाए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।